नेवर गिव अप। हार नहीं मानना है। हमारे जीवन में हम लोगों को सब कर्म ही हम सबको जोड़ के रखता है। हर किसी का काम किसी के काम से रिलेटेड होता ही है, पर काम के लिए हम लोग एक फल की भी आशा करते हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं होता। पर जब हमारे मन मुताबिक वो फल नहीं मिलता तो हम उस काम को लेके सीरियसनेस खो देते हैं, या फिर बोल सकते हैं उस काम को लेके थोड़े लेजी भी हो जाते हैं। तो ऐसा ही सिचुएशन महाभारत में अर्जुन को भी फेस करना पड़ा था। जब उनके विपक्ष में उनके भाई उनके गुरुजन सब थे, तब उन्होंने भी ये निर्णय ले लिया था कि उनको नहीं लड़ना है, सब छोड़ छाड़ के उनको चले जाना है वनवास में। तभी श्री कृष्ण जी ने उनको ये ज्ञान दिया था जो अभी हम सबको भगवत गीता के तहत सबको प्राप्त हो रहा है। भगवत गीता की चैप्टर 2 से 47वां श्लोक है, कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मण फल हेतु ब्रह्माति सद्भव अकर्मण्य। तो इसका अर्थ है, हे अर्जुन, तेरा अधिकार काम करने में है, उसके फल में नहीं। तो इसको हम लोग और विस्तार से अगर समझे, सच ये है कि हम कोई भी काम करने से पहले उसके फल के बारे में सोचते ही हैं। कोई बच्चा एग्जाम देने से पहले ही अच्छे मार्क्स से पास होने की विश करता है। एक फ्रेशर इंटरव्यू देने से पहले जॉब मिल जाने की विश करता है। एक बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करने से सेल्स और प्रॉफिट की विश करता है। या फिर कोई हाउसवाइफ एक अच्छी डिश बनाने के बाद अपने परिवार से अच्छी तारीफ सुनने की उम्मीद रखती है। हर कोई अपने काम से अच्छे से फल की उम्मीद करता ही है, जबकि हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ काम करना है। उसका फल कैसे मिलेगा, कौन सा मिलेगा, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तब आप लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर उठ रहा होगा, अगर हमको कोई फल की आशा ही ना मिले, कोई फल के बारे में सोचे ही नहीं, तो उस काम के प्रति हम लोगों का मोटिवेशन कैसे रहेगा, वो काम करने में हम लोग मोटिवेट कैसे रहेंगे। यही जागा होगा आपके मन में। तो चलिए इसको और विस्तार से समझते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको मोटिवेशन फल के तहत मिल रहा है तो ऐसा मोटिवेशन लॉन्ग टर्म के लिए आपके फलदायक नहीं होगा आपके प्रति। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ या फिर उदाहरण के साथ हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं। एक वेब डेवलपर अपने क्लाइंट के लिए उसके मन मुताबिक एक वीक से एक वेबसाइट बनाता है, तो उसके हिसाब से वो बहुत अच्छा बनाया है, क्लाइंट के मन मुताबिक बनाया है। लेकिन जब वो क्लाइंट को दिखाता है, क्लाइंट को वो वेबसाइट उसको पसंद नहीं आता। तो इसमें किसका गलती है? उसने क्या पूरी शिद्दत के साथ काम नहीं किया था, या फिर उसके काम में कोई कमी रह गई थी? ऐसा तो हम अगर सोचेंगे तो उसका डिप्रेशन हो जाना लाजमी है। दूसरे उदाहरण के तहत मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चे का काम होता है पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करना, वो उसके हाथ में है। लेकिन जो पेपर चेक करने वाला है उसका मूड खराब हो सकता है, या फिर कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण उसको मार्क्स कम आए। एग्ज़ाम में अच्छे से एग्ज़ाम लिखना उसके हाथ में था, 100% देना बच्चे के हाथ में है, वही उसका कर्म है। जो एग्ज़ाम पेपर चेक करेगा वो उसके हाथ में नहीं है। तो उसमें अगर उसका मार्क्स कम भी आए, उसे टूटना नहीं है। हर एग्ज़ाम में अपना बेस्ट देते रहना होगा, तभी उसका कर्म ठीक फल लाएगा। पर अगर टूट जाएंगे तो मोटिवेशन आपका रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपका मोटिवेशन आपके एग्ज़ाम के तहत होना चाहिए, आपके रिजल्ट के तहत नहीं। और एक एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जब कोई किसान अपना बीज बोता है, पूरे अच्छे से बीज बोता है, अच्छे फल की आशा तो सब किसान ही करते हैं, पर अगर सूखा पड़ जाए, उसका फल ठीक से ना हो,
तो क्या करेगा? अगले साल से बीज बोना छोड़ देगा या फिर जीना छोड़ देगा? उसको तो अपना कर्म करते ही जाना होगा। अगर सूखा आ जाए वो तो उसके हाथ में नहीं है ना। तो ऐसे ही हम लोगों के हाथ में फल नहीं है। अगर हम जब इस बात को समझ जाएंगे, जीवन बहुत आसान हो जाएगा। और एक बात, गीता में हम लोगों के जीवन का सारा उत्तर दिया हुआ है। अगर हम लोग इसमें 10% भी अपने जीवन में अप्लाई कर पाए तो हम लोग बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो इस बात को अगर हम लोग समझ लेंगे तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है और आप लोगों की लाइफ में भी तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, अप्स एंड डाउन्स हैं, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए या फिर आप लोग मेरे मेल में डिस्क्रिप्शन में मेल दिया होगा, वहाँ पे आप लोग अपने प्रॉब्लम शेयर कीजिए। मैं भगवत गीता से आप लोगों के लिए सल्यूशन लाके वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। हरे कृष्ण।